किलो कीमे के चपली कबाब बनाने हैं तो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा, तकरीबन 3 पाव प्याज है और 3 टमाटर। पहले ना प्याज को हमने मशीन में निकाल लेना है, उसके बाद हमने ये कीमा निकालना है और फिर हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं ये हमने डालनी है। ये हरी मिर्चें डालनी है और बाकी मसाले। ये प्याज हो गई है, इतनी थोड़ी देर रखना है ताकि इसका पानी नहीं छिड़ जाए। और ये अब कीमा डालना है मशीन में और कीमा डाल के इसको एक दफ़ा निकालना है। ये दरदरा सा पीस लिया धनिया है और अनारदाना है। बस ये प्याज का ना पानी निकल आया, प्याज थोड़ी सी निचोड़ के हम डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च पड़ी हुई है और ये बाकी हरी मिर्च कट रही है और धनिया साबित रखा है। ये कीमा जो है ना मैंने एक दफ़ा मशीन से निकाल लिया, तो ज़्यादा बारीक करने से तो वो ठोस कबाब बनते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं करना और ये एक ही दफ़ा मशीन से निकालना है। अब इस टमाटरों में ही ना ये मैंने डाल दिया अनारदाना और धनिया, इसी में मिक्स करना है। कीमे को भी ना इसी में मिक्स कर लेंगे। बाकी मसाले भी डालें, मिर्च कुटी हुई मिर्चें डालनी है जायके के हिसाब से और नमक। अब मैंने डालनी है इतने कीमे में ये काफ़ी 1.5 चम्मच डाली है। ये हरी मिर्चें कटेंगी ना तो ये काफ़ी है और नमक अपने जायके के हिसाब से। अब ये प्याज का जो पानी है ना तो ये निचोड़ के प्याज इसमें डालनी है और हमने इसमें अगर हमारे पास खोया हो तो वो डाल दें, क्रीम हो तो वो डाल दें, मक्खन घर का हो तो वो डाल दें। ये मेरे पास मलाई है तो मैं इसका दूध निकाल के ना और ये डाल दूँ। सबसे अच्छा ना इसमें रहता है खोया डालना, लेकिन अब खोया नहीं है तो मैंने ये मलाई डाल दी। अब ये प्याज का पानी निचोड़ के ये प्याज इससे मिक्स करनी है, फिर आटा मिलाना है, नमक मिर्च चेक करना है और फिर इसको हमने तलना है, शैलो फ्राई करना है। देखिए प्याज का ना पानी बिल्कुल ही नहीं निचोड़ दे रहा है, थोड़ा सा रहने देना है क्योंकि पानी भी ना गलाता है, प्याज गोश्त को गलाएगा, कि इसमें हमने कोई गिलावट तो नहीं डाली, तो इसको गलाना नहीं है। और मतलब गोश्त को गलाना है। जो पानी का ये नरम पड़ता है तो हम आटा डालते हैं ना तो उससे वो बैलेंस हो जाता है और उससे जुड़ भी जाता है। और इसमें लोग अंडा भी डालते हैं, कि मैंने इसमें बिल्कुल सादा बनाया, सादे मसालों के साथ। और अब बस इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको आटा डाल के मिक्स करना है और उसके बाद इसके हमने बनाने हैं कबाब। देखिए इसमें ख़ास बात यह है कि इसको जो मिक्स करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी हाथों से बहुत देर तक मसलना है, तो ये गोश्त भी पतला हो जाएगा, रेशा सा हो जाएगा, एक मसाला भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसको फिर हमें मिक्सिंग अच्छी करनी है। ये मैंने 1 कप मकई का आटा इसमें डाल दिया, इसमें 1 कप और डालना है और फिर इसको मैंने करना है मिक्स। और ये 1 कप और डाल दिया। बस अब इसको इतनी अच्छी तरह आटे की तरह गूंदना है कि एक यकजान हो जाए। ये एक कबाब मैंने ना नमक मिर्च चेक करने के लिए बनाया था, तो ये देखें ना ये टूट गया पलटते हुए, तो सोचता वैसे मकई का आटा कम है, इसकी बाइंडिंग सही नहीं हुई, तो मैंने 1 कप और मकई का आटा मिलाया। ये कबाब मैंने तल दिए, थोड़े से कबाब तलें और जो हो जाएगा ना तो उसको हमने पलट लेना है। जैसे ये हो गया तो इसको एहतियात से पलट लें। अब कबाबों का साइज़ देखें ये कितना कम टुकड़ा है, ये इस वजह से कि मकई का आटा डला था, ये देखिए। और चूँकि मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया ना, गूंधा है, तो देखें टूटे नहीं।
हालांकि इसमें टमाटर भी पड़ा हुआ है और हरी मिर्चें भी, लेकिन टूटे नहीं हैं। तो इसको हमने दरमियानी आंच में, आंच तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आंच रख के ना, हल्की आंच, ताकि ये देखिए, ताकि गोश्त गल जाए, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है ना और इसमें कोई गलावट भी नहीं है। तो इतनी आंच रखनी है कि हल्की आंच पे देर तक पकाना है कि ये गोश्त गल जाए। और बस इसको ये फ्राई हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर उतार लेना है। कितना बन गया? सबको बाहर